की? कहते हैं सर्वप्रथम मानस की रचना भोलेनाथ ने की थी, अर्थात रच महेश निज मानस राखा। मन में उस मानस को लिख करके उन्होंने रखा था, प्रकट नहीं किया था। उसके बाद किसने की? हनुमान जी ने की थी। अर्थात हनुमान जी ने त्रेता युग में जब भगवान की इस रचना को लिखा तो कहते हैं उस समय वाल्मीकि जी त्रेता युग से पहले राम कथा को लिख चुके थे, रामायण लिख चुके थे। जब हनुमान जी अपनी रामायण को, हनुमान जी ने नाखूनों से रामायण लिखी थी शिला पर, अपनी रामायण को लेकर के कहाँ गए? वाल्मीकि जी के पास। वाल्मीकि जी से कहा कि महाराज इसको एक प्रमाण पत्र होता है ना कि दे देना, किसी बड़े व्यक्ति से अगर उसकी भूमिका लिखवा दी जाए, हस्ताक्षर ले दिया जाए तो वो संसार में मान्य हो जाती है वो चीज। ये देख करके वाल्मीकि जी के पास हनुमान जी अपनी रामायण लेकर के गए। अब वाल्मीकि जी ने सोचा कि अगर हनुमान की राम कथा आ गई तो हमारी राम कथा को कोई नहीं पूछेगा, हमारी राम कथा कोई नहीं पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वाल्मीकि कृत जो रामायण थी वो क्या थी? बोले महाराज वो सोच सोच करके लिखी गई थी, अर्थात भाव से लिखी गई कथा थी। लेकिन हनुमान की कथा कैसी थी? बोले साक्षात दृष्टा बन करके जो उन्होंने देखा था उसी को लिखा था, इसलिए उनकी कथा और इनकी कथा में अंतर था। अब आंखों देखा अलग ही लिखावट होगी, और जिसने जिसको देखा नहीं हो तो कल्पना का चित्र तो अलग ही होगा ना, इसलिए दोनों में अंतर था। वाल्मीकि जी ने सोचा कि इनकी राम कथा आ गई तो हमारी नहीं चलेगी, इसलिए हमारी कथा कौन पढ़ेगा महाराज? तो कहा हनुमत हम हस्ताक्षर तो कर देंगे लेकिन उसके बदले आपको हमें कुछ देना पड़ेगा महाराज। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, हस्ताक्षर कर दिए। हनुमान जी से कहा कि अब तो हमने हस्ताक्षर कर दिया, अब आपने भी वचन दिया था आपको कुछ देना है। बोले मांगिए। बोली अपनी कथा को समुद्र में बहा दो, क्योंकि तुम्हारी आ गई तो हमारी कोई नहीं पूछेगा, इसलिए अपनी कथा को समुद्र में बहा दो। हनुमान ने अब वचन दे दिया था चूंकि, इसलिए हनुमान जी ने उस कथा को समुद्र में विसर्जित कर दिया। राम प्रभु के पास आए, मुख लटका हुआ था। प्रभु ने पूछा हनुमान इतने निराश क्यों, उदास क्यों? हनुमान ने कहा प्रभु इतनी मेहनत से कथा लिखी और वाल्मीकि जी ने हमारी कथा को समुद्र में प्रवाहित करा दिया। ये देख करके प्रभु कहते हैं कि हनुमान तू चिंता मत कर, यही वाल्मीकि कलयुग में तुलसीदास बनेगा और तेरी ही रचना को मानस के रूप में रचेगा। तो इसलिए वही वाल्मीकि कौन बन के आए? कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास।